Assalamu alaikum, this is Maruf Khan. Welcome back to another video. I hope you all are doing well and make sure you all have subscribed to my YouTube channel. तो इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट ईयर बॉटनी का पेपर करेंगे एसटी लॉरेंस गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज का। सो स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू है हमारे पास, लार्ज नंबर ऑफ राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन सेल दैट स्पेशलाइज इन प्रोड्यूसिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। सो आपको पता होगा को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है क्योंकि ये हेल्प करता है प्रोटीन को बनाने के लिए। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ हमारे पास बी होगा। 2 है हमारे पास, विच स्ट्रक्चर इज कॉमन टू प्लांट्स एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल में और एनिमल सेल में एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कॉमन होता है, वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। करेक्ट ऑप्शन यहाँ बी होगा। सेंट्रल वैक्यूल भी वैसे होता है, लेकिन क्या होता है हमारे पास कि प्लांट में बहुत बहुत बड़ा होता है स्ट्रक्चर जो होता है और एनिमल सेल में बहुत बहुत स्मॉल होता है। सो ये रेफर होता है कि इतना सा है तो इसलिए इसको नहीं काउंट किया जाता। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कॉमन है प्लांट में और एनिमल सेल में। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ हमारे पास बी होगा। सीक्वेंस नंबर 3 है, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर फेड इनटू द साइट्रिक एसिड साइकिल एज अ रिजल्ट ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट। को ये पता होना चाहिए कि पायरुवेट 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है और हमारे पास जो साइट्रिक एसिड में जाना होता है वो 2 मॉलिक्यूल का जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो पायरुवेट है वो डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हो सकता। सो पायरुवेट हमारे पास चेंज होता है एसिटाइल को ए में, जो कार्बन होता है 2, और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास जाती है केल्विन बेंसल साइकिल में यूज होती है, और जो हमारे पास एसिटाइल को ए बनता है पायरुवेट से वो हमारे पास साइट्रिक एसिड साइकिल, जिसको हम टीसीए साइकिल भी कहते हैं, क्रैब साइकिल भी कहते हैं, उसमें हमारे पास चला जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ हमारे पास 2 होगा। नंबर 4 है, हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म ड्यूरिंग सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइजेशन इन Krebs cycle when 1 glucose is consumed. So always remember 1 glucose को कंज्यूम करने के लिए हमारे पास 2 Krebs cycle चाहिए होती हैं। हमारे पास जब 2 Krebs cycle, एक Krebs cycle में 1 ATP बनता है, 2 cycle में हमारे पास 2 ATP फॉर्म होंगे। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ हमारे पास बी होगा। MCQ नंबर 5 है, द स्मॉलर प्रोटीन्स आर कट डाउन एंड फॉर्म अ न्यू वायरस स्ट्रक्चर बाय द प्रोसेस कॉल्ड। हमारे पास असेंबली कहलाता है। अगर आप लोग खोलेंगे लाइफ साइकिल HIV की, सो आपको पता चलेगा हमारे पास वायरस में है ये लाइफ साइकिल, उसमें आपको दिए पूरे आपको प्रोसेस दिए हुए कि कौन सा प्रोसेस क्या कहलाता है, तो वो प्रोसेस आप जरूर देख लीजिएगा एक दफा, एमसीक्यूज में बहुत आ रहा है। नाउ वी टॉक अबाउट एमसीक्यू नंबर 6, स्मॉलर देन वायरसेस हैविंग सिंगल स्ट्रैंड आरएनए विद सम डबल स्ट्रैंडेड रीजंस आर कॉल्ड। सो ये हमारे पास विरियोइड्स होगा। हमारे पास विरियोइड्स एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो स्मॉलर होता है वायरसेस से और उसमें सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है। जब मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज के मैंने आपको बताया था उसमें भी, जब हमारे पास पिरियड्स और विरियोइड्स में डिफरेंस था, उसमें भी मैंने बताया था कि ये जो मॉलिक्यूल होता है और ये हमारे पास विरियोइड जो है वो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है जिसमें डबल स्ट्रैंडेड रीजन्स आ रहे होते हैं। करेक्ट ऑप्शन इज ए। नाउ वी टॉक अबाउट एमसीक्यू नंबर 7, वन ऑफ द फर्स्ट केमिकल टू बी यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट। या चैप्टर नंबर 6 प्रोकैरियोट्स में बताया हुआ है कि फिनोल वाज फर्स्ट केमिकल to be discovered for disinfectant and antiseptics, and it was discovered by Joseph Lister in 1860s. Correct option is A. Now we talk about MCQ number 8. All members of green algae have pigment combination. ये आपकी बुक का व्यू है और उसमें दिया हुआ है। उसमें चार्ट में बताया हुआ है कि ग्रीन एल्जे के बाद हमेशा पिगमेंट होते हैं A एंड B, और रेड एल्जे और ये भी बताया हुआ है। वो चार्ट आप लोग जरूर देख लीजिएगा। 149 पेज नंबर है। ये नंबर 7 क्लोरोफिल ग्रीन एल्जे में बताया हुआ है क्लोरोफिल A एंड B होता है। ऑप्शन इज A. We talk about MCQ number 9. Active transport of sucrose into sieve elements is a step commonly called. So ये फ्लोम लोडिंग कहलाता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है सक्रोज की sieve elements में। सो ये करेक्ट ऑप्शन ए होगा। नंबर 10, ग्लाइकोलाइसिस अकर इन दिस पार्ट ऑफ सेल। सो ग्लाइकोलाइसिस हमेशा साइटोप्लाज्म में होता है। हमारे पास फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब साइकिल होती है। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ डी होगा। एमसीक्यू नंबर 11 है, दिस टाइप ऑफ एंडोसाइटोसिस इन्वॉल्व इजेक्शन ऑफ सॉलिड मटेरियल। सॉलिड मटेरियल हमेशा फेजोसाइटोसिस कहलाती है, जबकि अगर हम लिक्विड की बात करें सो वो पाइनोसाइटोसिस होगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। 12, द मोस्ट सक्सेसफुल काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन इज। ये वैसे हेट्रोगेमी होता है, बट आई थिंक आपकी बुक में ये नहीं दिया हुआ है, बट मैं आपको करेक्ट ऑप्शन बता देती हूँ। ये हेट्रोगेमी होता है जो मोस्ट सक्सेसफुल काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन है। हेट्रोगेमी का मतलब है 2 अलग अलग टाइप के गैमेट, जैसे ओवा जिसको हम एग भी कहते हैं, स्पर्म। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नंबर 13 है, इन विच मिनरल डिफिशियंट सॉइल कार्निवोरस प्लांट टिपिकली लाइव। सो कार्निवोरस हमारे पास कार्निवोरस प्लांट में इंसेक्टिवोरस प्लांट आते हैं
जो हमेशा रहते हैं, अपनी ग्रोथ को मेंटेन करते हैं, डिफिशियंसी जहाँ होती है नाइट्रोजन की, और पास मेंटेन ऐसे करते हैं कि ये कैप्चर कर लेते हैं इंसेक्ट को। सो MCQ नंबर 14 है, बैक्टीरिया शो सेवरल टाइप्स ऑफ मूवमेंट सच एज फ्लेक्सिंग, स्प्रिंग, फ्री स्विमिंग एंड क्रेपिंग आर कॉल्ड। सो ये जब आप बुक में बैक्टीरिया की देखेंगे तो उसमें एक स्पोरोकाइट्स की पूरी एक डेफिनेशन दी हुई है, उसमें बताया हुआ है कि स्पोरोकाइट्स शो करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट। MCQ नंबर 15 है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस एंड। कंप्लीट ऑक्सीडेशन जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल की होती है वो होती है एरोबिक रेस्पिरेशन में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स। आपको पता होगा रेस्पिरेशन में ग्लूकोज को हम लेते हैं, फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज प्रोडक्ट होता है। द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रेस्पिरेशन होती है, जिसको हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक वो होता है जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, और एनारोबिक जो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो जाता है। सो यहाँ क्या होगा कि हमारे पास कंप्लीट ऑक्सीडेशन ग्लूकोज मॉलिक्यूल की जब भी होती है जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ बी होगा। 16 है, द प्लांट्स ग्रोइंग इन सॉल्ट मार्शेस क्लोज टू सी आर कॉल्ड। सो ये हमारे पास हेलोफाइट्स कहलाता है। हेलोफाइट्स एक ऐसे प्लांट होते हैं जो ग्रो होते हैं सॉल्ट मार्शेस में। मेसोफाइट्स हमारे पास मॉडरेट जो रीजन्स होते हैं, जो मॉडरेट एरिया होते हैं वहाँ होते हैं। जीरोफाइट्स स्टेप हिल्स वगैरह में होते हैं जो ड्राई लैंड होते हैं। और हाइड्रोफाइट्स वाटर में होते हैं जहाँ फ्रेश वाटर होता है और बहुत ज़्यादा में होता है, हाइड्रोफाइट्स वहाँ होते हैं। Now we talk about MCQ number 17. In banana tree, flowers are covered over by one or many large brackets called. So banana tree में flowers covered होते हैं। अगर आप लोग अभी करेंगे तो आपको पिक्चर्स मिल जाएंगी। उसमें होता है कि फ्लावर्स ठीक है वो कवर होते हैं बहुत सारे लार्ज ब्रैकेट से। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं स्पेट्स। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ हमारे पास ए होगा, स्पेट्स। That's it. If you have any query regarding this MCQ, so let me know. Inshallah, I will tell you and solve your query. And if you like this video, then share with your friends too. Subscribe to my YouTube channel. मैंने ST लॉरेंस के बॉटनी एंड ज़ूलॉजी बोथ करा दिए हैं। BAM PCHS की भी बॉटनी एंड ज़ूलॉजी हो चुका है। शहीद मिल्लत का भी बॉटनी एंड ज़ूलॉजी हो चुका है। ये पेपर्स मुझे मिल गए थे। अब आप लोगों के जो भी पेपर्स हो रहे हैं वो मुझे DM कर दें। मैं इंस्टाग्राम का लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, उसमें मुझे DM कर देंगे तो वैसे वैसे मैं आप लोगों के भी प्रीलिम्स पेपर सॉल्व करवा दूंगी। अल्लाह हाफिज़।